हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी कि मैं एक दिन वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ मैंने लिख कर भी रख दिया था आपको कमेंट्री में कि हम मेरी कंट्री में लाइट नहीं है इसके कारण। तो गाइस, अगर फिर भी मैंने इसे कहीं से चार्ज करवा लिया है तो गाइस मैं आपके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो मैडम यू है वो वी को ले जाती है अपने साथ, और वो फिर बहुत ही ज़्यादा अपसेट फेस बनाकर बैठा था। मैडम यू से कहती हैं, क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? मुझे पता है, झूठ बोलना बंद किया करो, तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। और फिर मैडम यू कहती हैं, मुझे अभी इसको प्यार से समझाना होगा, ऐसा ना हो कि ये कुछ गड़बड़ कर दे और जिसकी वजह से इसे वो नौकरी से निकाल दे। तो मैडम यू कहती हैं, रुकिए रुकिए, यहीं पर कार रोक दीजिए। तो फिर ड्राइवर वहाँ कार रोकता है और मैडम यू विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा बताओ तुम्हें खिलौने चाहिए? विंग तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वो एक शाइनी स्माइल करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर वो उसके सर पे प्यार से हाथ फिराते हुए कहती है, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लेकर देना चाहती हूँ। विंग कहता है, पर मैं पैसे लाना तो भूल गया। वो कहती है, नहीं नहीं, आज मैं तुम्हें अपने पैसों से लेकर दूंगी, चलो शाबाश, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विंग क्यूट स्माइल करते हुए तो चीज़ों पर फिंगर पॉइंट करता है। वो एक स्पाइडरमैन टॉय और एक अच्छी सी चीज़ें लेता है। फिर मैडम यू उसे लेकर देती हैं और विंग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग को लगता है कि मैडम यू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हैं और उसका अब से ख्याल रखेंगी। विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मैडम यू कहती हैं, बस इस बेवकूफ़ को थोड़ा बहुत प्यार से हैंडल करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अब बड़ा होता जा रहा है, ऐसा ना हो कहीं ये काम से ही भाग जाए और फिर मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी। फिर वो प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहती है, बेटा देखो, मुझे पता है तुम्हें डर लगता है, पर हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी शीजे की भी शादी करनी है। और देखो ना, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी शीजे की शादी अच्छे से ना हो? विंग कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं चाहता मैं। तो फिर वो कहती है, चलो क्या तुम्हें खिलौने पसंद आए? विंग खुश हो जाता है और हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ये बहुत अच्छे हैं और मैं इसे उसके साथ खेलूँगा। तो फिर वो कहती है, किसके साथ? तो विंग कहता है, वो जो न्यू लड़का आएगा मैं उसके साथ खेलूँगा। तो मैडम यू कहती है, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर विंग जब घर जाता है, आज मैडम यू उसे एक बड़ा सा रूम देती हैं सोने के लिए, नहीं तो उसे किचन में ही सोना पड़ता था। तो फिर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जाके बिस्तर पर अच्छे से सो जाता है। और मैडम यू ने आज उसे काम भी नहीं बताया था कोई भी। विंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था, आज मैडम यू खुद ही काम कर रही थी। और फिर वो विंग के लिए अच्छा सा खाना लेकर आती है और कहती है, उठो बेटा, खाना खा लो। विंग बहुत ही ज़्यादा शौक आए से उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई हो उसकी लाइफ में। तो फिर विंग कहता है, ये मेरे लिए?" वो कहती है, हाँ बेटा, चलो खाओ इसे। फिर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जान चंग भी उसके साथ आकर बैठता है और उससे खेलने लगता है। विंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, मिस मैडम यू कभी भी अपने बेटे को या अपनी बेटी को विंग के साथ खेलने के लिए नहीं देती थी और फिर उसे कहती थी कि इनसे दूर रहो। अब सुबह का समय हो चुका था। मैडम यू कहती हैं, चलो शाबाश, उठो, तुम्हें जाना भी है। विंग एक क्यूट स्माइल करते हुए उठता है और वो दोनों जो खिलौने उसे मैडम यू ने दिए थे वो अपने पास ले लेता है। पर यांग चंग जिद करते हुए कहता है, इसमें से एक मुझे भी चाहिए। फिर मैडम यू कहती हैं, बेटा तुम्हारे लिए मैं और ले आऊँगी, तुम क्यों ज़िद कर रहे हो? बट विंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकते हो। लेकिन चान चंग कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं और मॉम मुझे ले देंगी, कोई बात नहीं, तुम ये अपने पास रखो वीवोशियान। तो फिर वीवोशियान स्माइल करता है। फिर मैडम यू कहती है, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई रात को? विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। और विंग आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ बदल चुकी है। जो मैडम यू उसे अपने साथ बैठने को भी नहीं देती थी, आज उन्होंने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। विंग के तो खुशी से फेस पर स्माइल ही नहीं जा रही थी। विंग को लगता है कि उसके भाग खुल गए हैं। तो गाइस, हम
फिर देखते हैं फिर मैडम यू विंग को छोड़ देती हैं और कहती हैं जो वो लड़का आएगा स्ट्रेंज, ज़्यादा उससे दोस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं और उससे दूर रहना, समझे तुम। विंग नोट करता है उसकी बात को और स्माइल देता है। विंग जो कि अपने खिलौने हाथ में लेकर अब मेंशन में पहुंच चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश और स्माइल में था। मिस ली विंग को देखते हुए कहती हैं क्या हुआ, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और ये टॉयज़ कहाँ से आए। वो स्माइल करते हुए कहता है ये मुझे मैडम यू ने लेकर दिए। तो मिस ली कहती है अच्छी बात है, चलो बेटा अब मेरा जाने का समय हो चुका है तो तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तो वी उससे कोई सवाल करने ही वाला था बट वी फिर कुछ देर बाद चुप हो जाता है। वी कहता है क्या वो नहीं आएगा जो हमारे साथ रहने वाला था। वी दिल में ये सोच रहा था बट फिर वो सवाल नहीं करता मैडम से। तो फिर अब वो अपने कमरे में जाकर बैठता है और वो अभी भी उस मिरर से थोड़ा सा डर रहा था। वो मिरर के ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाल देता है जिससे वो ना डरे। अब वो बैठकर अपने टॉय से खेलने लगता है। अचानक ही उसे अपने डोर नॉक होता हुआ फील होता है। वो कहता है कौन है, आ जाइए, क्योंकि उसे ज़्यादातर गार्ड्स पैसे देने के लिए या कुछ फूड देने के लिए आते रहते थे। तो फिर वो देखता है कि कोई जिसने बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने हुए और उसके फेस पर एक ग्लासेस है, एक लड़का। वी कहता है ये कौन है। और फिर वो कहता है तुम्हारा नाम वी है ना। विवोशियान हाँ में सर हिलाता है। मैं तुम्हारा न्यू रूममेट हूँ, आंटी ने मुझे भेजा है। तो फिर विवोशियान हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो वही है ना जिसके बारे में मुझे मैडम ले ने बताया था। वो कहता है हाँ हाँ, तो तुम्हारा रूम ये नहीं, तुम्हारा रूम कहीं और होना चाहिए क्योंकि ये रूम तो मेरा है, विंग कहता है। बट वो कहता है हाँ मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा रूम चाहिए। फिर विंग कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन वाला लग रहा है और ये तो मुझसे बड़ा भी है। थैंक गॉड कोई तो है जो इस घर में आया, अब मुझे डर नहीं लगेगा। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम लेन वांग जी है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसका बोलने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज था, जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराने लोग बात करते थे। वो देखता है उसने एक चश्मा पहना हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा जैसे पढ़ाकू लोग होते हैं वैसे लग रहा था। तो वी कहता है आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो या आप पढ़ाई करते हो। वो विंग की तरफ देखते हुए कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है मुझे रूम दिखाओ, मेरा मेरा रूम कौन सा है। तुमसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, अब मुझे आराम चाहिए और मैं आराम करना चाहता हूँ। विंग उसकी बातों को थोड़ा समझ पा रहा था और थोड़ा नहीं समझ पा रहा था। विंग सर खुजाते हुए देखने लगता है उसकी तरफ। विंग कहता है थोड़ा आराम मतलब। फिर वो कहता है मुझे सोना है, मैं थक चुका हूँ। फिर विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। फिर विंग कहता है मुझे तो नहीं पता बट आपको कौन सा रूम चाहिए। तो फिर वो विंग से कहता है ये रूम मेरा है और मैं चाहता हूँ तुम इसे खाली करो। विंग जिसका तो मुंह बन जाता है क्योंकि वो उसके रूम की ही बात कर रहा था। विंग कहता है ये रूम, बट इसमें तो जो मैंने कहा क्या तुम्हें समझ आई। मैं चाहता हूँ कि ये जगह मेरी है और मुझे अपनी जगह पर दूसरे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर विंग कहता है आपकी जगह। लेकिन विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है ठीक है मैं ये खाली कर देता हूँ। फिर विंग अपना कुछ सामान उठाकर यहाँ वहाँ देखने लगता है कि वो आखिर कहाँ जाए। फिर विंग सोचता है मैं किसी भी रूम में चला जाता हूँ, वैसे भी वो मैडम ली के नेफ्यू हैं और मैं उससे इस तरह बात नहीं कर सकता। फिर विंग चला जाता। फिर विंग दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता है और अपने खिलौने से खेलने लगता है। विंग कहता है ओ शिट, मैंने तो उनसे खाने का भी नहीं पूछा। विंग अब जल्दी से जाता है और कहता है सर क्या मैं आपके लिए खाना बना दूँ। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं खाना नहीं खाता और तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो बताओ, और तुम्हारी जो किंगडम है वो कौन सा था। विंग उसकी तरफ कंफ्यूज लुक देता है और कहता है कबीला ताल्लुक़ ये क्या होता है। और वो कहता है तुम सच में ना समझो और तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता, तुम्हें अपने कबीले तक के बारे में नहीं पता।
तुम लापरवाह हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए था और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक से तैयार नहीं किया आगे वाली जंगों के लिए। तुम किस तरह खुद को तैयार कर पाओगे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? विंग कहता है ये स्पाइडरमैन है। वो क्या होता है? स्पाइडरमैन सुपर हीरो होता है जो हमें बचाता है। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, दूसरों पर बिल्कुल भी यकीन या एतबार नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारे कबीले वाले ने नहीं सिखाया? विंग तो बस चुप हो जाता है और विंग कहता है आप क्या खाना चाहेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाता और आज मेरा उपवास है। विंग तो उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वह कहता है यहाँ से चले जाओ, मुझे आराम करना है। विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। विंग कहते हैं उसे तो स्पाइडरमैन के बारे में भी नहीं पता, शायद उसने खेला ही नहीं। फिर विंग उसके लिए जूस बना कर आ जाता है और उसके सामने रखते हुए कहता है सर आप जूस पी लीजिए। मेरा नाम लैन वांगजी है। मुझे सर नहीं बोलो, मेरा नाम सर नहीं है। विंग कहता है हाँ मैंने तुम्हें पहले भी कहा मैं खाना नहीं खाता। विंग कहता है "अ, आप जूस नहीं पियेंगे? जूस क्या होता है? मुझे जूस नहीं पीना। सो गाइस इसमें हम देखेंगे कि एक ओल्ड सेंचुरी से आने वाले पीपल के बीच और एक जो इस वक्त के लोग होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन और डिफरेंस होता है वो पता चलेगा। कि गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और लाइट अभी भी नहीं है, इसके लाइट जल्दी आ जाए और मैं इससे तो किसी और के घर भेज रही हूँ ताकि ये चार्ज हो जाए फ़ोन। सो गाइस फिर मिलेंगी न्यू वीडियो में और मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दूँगी रात में ही, बेबी सिटर और द इवल किंग की। सो गाइस फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।